भारतीय बाजारों में आज फिर खुलते ही नए ऑल टाइम हाईज लगने के संकेत। राहत पैकेज की उम्मीद में अमेरिका में कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए डाउ, S&P 500 और नैस्डैक के सूचकांक। SGX निफ्टी में 0.25% की बढ़त के साथ इस समय हो रहा है कारोबार। पिछले कुछ दिनों से दौड़ लगाए रहे BEL और BEML गार्डन रीच जैसे डिफेंस शेयर्स में आज और दिख सकती है रफ्तार। सरकार ने दी 28,000 करोड़ रुपए की हथियार खरीदने की मंजूरी। इसमें से 27,000 करोड़ रुपए की खरीदारी सिर्फ घरेलू कंपनी से होगी। ऑल टाइम हाइस पर पहुंचे IT इंडेक्स में आज और दिख सकती है रौनक। दिग्गज IT कंपनी एक्सेंचर्स ने पहली तिमाही में पेश किए मजबूत नतीजे। 8% रही आउटसोर्सिंग ग्रोथ। कंपनी ने गाइडेंस 2 से 5% से बढ़ाकर 4 से 6% तक की। नए साल में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की फैमिली में शामिल होंगे 3 नए मेहमान। HDFC AMC, डॉक्टर लाल पैथलैब और आरती इंडस्ट्रीज में बन सकेंगे फ्यूचर्स के सौदे। FNO के शेयर्स की संख्या अब बढ़कर होगी 141। और बर्गर किंग के IPO से भी ज्यादा सुपर हिट हुआ मिसेस बेक्टर फूड का इशू। अंतिम दिन करीब 200 गुना सब्सक्राइब हुआ। HNI कोटे में आई 621 गुना अर्जियां और 30 गुने के करीब सब्सक्राइब हुआ रिटेल कोटा। और आज खुलेगा TCS का बायबैक ऑफर। 16,000 करोड़ रुपए तक खर्च करेगी कंपनी। 3,000 रुपए प्रति शेयर का है भाव। 1 जनवरी को बंद होगा यह ऑफर। और सोने चांदी में तगड़ी रैली। कॉमेक्स पर भाव $1,900 के और बढ़ा। MCX पर 50,000 के पार निकला। सोना चांदी भी 68,000 के पार पहुंची। US में राहत पैकेज फाइनल स्टेज पर पहुंचने और डॉलर में कमजोरी से सोने को मिला सपोर्ट। और देश में कोरोना के नए मरीजों में गिरावट। गुरुवार को सामने आए सिर्फ 24,000 नए केस। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति श्री मैक्रोन हुए पॉजिटिव। US FDA ने मॉडर्ना वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की वकालत की। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। रिसर्च ग्रुप विलियम ओनील के रिसर्च हेड मयूरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते जी भी हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब, प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल, मध्य प्रदेश से thestreetwinners.com की रचना वैद्य और सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत, सबसे इफेक्टिव पैनल आपको मिलेगा CNBC आवाज पर आज सुबह सुबह। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों में जो हाइज पर हाइज लग रहे हैं उनके पीछे कारण क्या है। जी हाँ, हमने कल भी देखा S&P 500 हो या फिर नैस्डैक हो या फिर डाउ जोन्स हो, वहां पर तेजी का सिलसिला देखने को मिला। हर्षदा बताइए। जी हाँ, तेजी का दिन जरूर रहा है। रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई दरअसल डाउ ने कल दिखाया। 148 पॉइंट्स की जो बढ़त देखने को मिली है। और ऑफ कोर्स S&P और नैस्डैक फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं इंट्राडे के ट्रेड में। देखिए, 2 चीजें हैं जिस पर इस समय सबसे ज्यादा बुलिश व्यू निकल कर आ रहा है। एक तो कि अमेरिका में वो स्टिमुलस डील जल्द ही साइन होती हुई दिखाई देगी और बातचीत इनफैक्ट आखिरी चरण में आ चुकी है और कल या परसों ये इनफैक्ट सामने निकल कर आएगा कि ये डील किस साइज में होगी। इस बीच डेमोक्रेट्स ने एक और चीज सामने रखी है कि जो स्टूडेंट लोन की बड़ी चिंता है वहां पर शायद एक बड़ा राहत भी आती हुई दिखाई दे कि करीब करीब 50,000 तक के स्टूडेंट लोन्स में कुछ राहत मिले, कुछ माफी मिले। तो वो एक चीज है। दूसरी तरफ मॉडर्ना की जो वैक्सीन की अप्रूवल का इंतजार है, दरअसल US FDA का जो स्पेशल पैनल है उन्होंने रेकमेंड कर दिया है कि इस पर्टिकुलर वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की जा सकती है। अब बस US FDA की ओर से एक ठप्पा लगना बाकी है। तो उस होप में भी हमने देखा इन मार्केट्स में तेजी देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, स्टिमुलस डील की अहमियत अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया है अमेरिका में वो दरअसल हाइस पर है। 8,85,000 लोगों ने बेरोजगारी के लिए मदद मांगी है और ये उम्मीद से कहीं ऊपर आया है आंकड़ा। दूसरी तरफ कुछ और जॉब लॉसेज आ
रहे हैं, जॉब कट्स हुए हैं कोका कोला जैसी कंपनियों की ओर से, क्योंकि वो अपने बिजनेसेस को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो अहमियत इस डील की जल्द से जल्द आना और भी बढ़ गई है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि लोगों की आज नजरें होंगी कि बैंक ऑफ जापान की ओर से कैसा स्टांस निकल कर आएगा। बैंक ऑफ जापान की जो बैठक हुई है उसमें माना यही जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं और जो क्यूई प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। साथ ही साथ ब्रेक्सिट पर भी आज दोपहर नजरें रहने वाली है, क्योंकि वहां पर बातचीत थोड़ी सी और लंबी खिंचती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेक्सिट के लिए जो फाइनल टैरिफ्स और ट्रांजिशन के लिए बातचीत चल रही है ईयू और ऑफ कोर्स यूके के साथ, वो दिसंबर 31 तक पूरी होनी चाहिए। हालांकि बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये मामला और लंबा खिंच सकता है। तो ये तमाम चीजें, लेकिन इस समय फोकस इसी बात पर है कि मॉडर्ना की वैक्सीन को अप्रूवल यूएस एफडीए की ओर से आएगा और ऑफ कोर्स स्टिमुलस डील पर सब लोग बैंक कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए बड़े दिनों के बाद सुना